12th केमिस्ट्री का, दैट इज सॉल्यूशंस। चलिए जानते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखिए जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं, ठीक है, कि सॉल्यूशन जो है इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो है इट्स ए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two components, of two or more than two components, ठीक है। तो जब भी हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। लेकिन याद रखिएगा ये जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं नॉन रिएक्टिंग होते हैं, ये आपने जहन में रख के चलना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे जिन कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं ये नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, और वो कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। अच्छा इसके अलावा ठीक है हम जान लेंगे ये होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। बाय होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर से हमारा क्या मुराद है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि जिस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है, और उसमें क्या होती है, सेम प्रॉपर्टीज होती है थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट द मिक्सचर। बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट द मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म composition and identical properties throughout the mixture। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि सबसे पहली बात सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, ठीक है। मैं भी एग्जांपल्स देता हूं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे वो जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं जिनका वो होमोजीनियस मिक्सचर बना होता है, ठीक है, वो बच्चों नॉन रिएक्टिंग होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर से बच्चों, ठीक है, हम क्या समझते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर, ठीक है, जिसमें बच्चों यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और जहां पे आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ये आपको जहन में रख के चलना है, ठीक है। अब और एक चीज है, यहाँ पे हम एक प्राइम एग्जांपल देते हैं, जब हम NaCl को बच्चों पानी में डालते हैं, ठीक है, जब हम NaCl को, ठीक है, वाटर में डालते हैं तो हमें पता है बच्चों यहाँ पे एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, ठीक है, यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर बनता है क्योंकि, ठीक है, हमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन नजर आता है, ठीक है, वो सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड फेज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, जैसे हम NaCl को, ठीक है, जब पानी में डालते हैं तो यहाँ पे जो मिक्सचर बनता है, ठीक है बच्चों, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर बच्चों, ठीक है, उन्हीं को हम सॉल्यूशंस कहते हैं। तो आपने जहन में रखना है जब हम बच्चों, ठीक है, ये सॉल्यूशन बनाते हैं जहां पे हम NaCl को पानी में डाल देते हैं, ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं, ठीक है, जहां पे हम NaCl को वाटर में डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें खाली बात में क्या नजर आता है बच्चों, ये जब, ठीक है, ये जब सॉल्ट यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है, ये बच्चों, ठीक है, दिस इज वाटर, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या डाला, इसमें NaCl डाला, ठीक है, तो यहाँ पे हमें खाली क्या नजर आता है, हमें सिर्फ यहाँ पे बच्चों लिक्विड फेज नजर आता है, लिक्विड फेज नजर आता है। ये आपने याद रखना, समझ आए मेरी बात, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, एक को हम बच्चों सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होता है बच्चों सॉल्यूट, ठीक है, मेरी बात समझ आई। तो यहाँ पे मैं जिस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं वो बाइनरी सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सॉल्यूट है बच्चों और एक ही सॉल्वेंट है। तो आपने ध्यान में रखना है कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम बच्चों सॉल्वेंट कहते हैं, दूसरे को सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, ठीक है, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है बाय मास, ठीक है, जो बाय मास, ठीक है, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी तादाद ज्यादा होती है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है बच्चों बाय मास, उसको हम क्या सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है बच्चों, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है बाय मास, ठीक है, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है बाय मास, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज क्या, सोल्यूट, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, जहां पे एक सॉल्वेंट और एक
सोल्यूट हो। एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है बच्चों, ठीक है, यहाँ में सिर्फ लिक्विड फेज में नजर आता है, और आप कहीं पे भी जब, ठीक है बच्चों, इसका थोड़ा सा टेस्ट करेंगे तो आपको बच्चों यहाँ पे कौन सा, सॉल्टी, ठीक है, यानी आपको सॉल्टी टेस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो कहीं पे भी आप, ठीक है, थोड़ा सा अगर चेक कर ले, चाहे यहाँ पे एनीवेयर, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि सॉल्वेंट बच्चों लार्जर अमाउंट बाय मास प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, और सोल्यूट जो होता है लेसर अमाउंट बाय मास प्रेजेंट होता है। तो इसको हम बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ये बात भी याद रख लीजिए कि सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, सोल्यूट दो, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चों, ठीक है, अगर हम देखेंगे हमारे पास और एक एग्जांपल आती है, फॉर एग्जांपल अगर, ठीक है बच्चों, सोल्यूट जो है, ठीक है, सोल्यूट अगर दो मौजूद हो, ठीक है, और सॉल्वेंट बच्चों अगर एक हो, सॉल्वेंट अगर एक हो, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, इसको हम बच्चों, ठीक है, इसको हम टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। दिस इज नोन एज टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैंने अभी आपसे कहा कि सॉल्वेंट एक ही हो सकता है, सोल्यूट, ठीक है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमें सॉल्यूशन ऐसा मिला बच्चों जहां पे सोल्यूट दो हो और सॉल्वेंट क्या हो, एक हो, तो उसको हम टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स भी हमारी डेली लाइफ में। अच्छा, अगर बच्चों, ठीक है, इसी तरह अगर सोल्यूट तीन हो और सॉल्वेंट बच्चों एक हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्वाटरनरी, ठीक है, दैट इज नोन एज बच्चों क्वाटरनरी सॉल्यूशन, उसको हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये भी आप जहन में रख लीजिए। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर से, ठीक है। हम क्या समझते हैं, यही कि बच्चों, ठीक है, जहां पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और जहां पे बच्चों आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। एग्जांपल मैंने ये आपको दे दिया, आपको याद रखना है। अब सॉल्यूशन का फेज बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन का फेज इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द फेज ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। ये बात भी आप याद रख दीजिए, ठीक है, कि जो सॉल्यूशन का बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन का जो फेज होगा, किस सॉल्यूशन का बच्चों, ठीक है, यानी जहां जिसके हम होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें, सॉल्यूशन का जो फेज होगा, ठीक है बच्चों, इट डिपेंड्स बच्चों ऑन द फेज ऑफ द सॉल्वेंट, ऑन द फेज ऑफ द सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के फेज पे डिपेंड करता है, तो आपको याद रखना है बच्चों। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो हमेशा जो सॉल्यूशन का फेज होता है बच्चों, ठीक है, इसका एक ही फेज होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑफ ए सिंगल फेज, ये सिर्फ सिंगल फेज का बना होता है, और वो सिंगल फेज बच्चों, ठीक है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, यानी जो फेज है सॉल्यूशन का, दैट डिपेंड्स ऑन द फेज ऑफ द सॉल्वेंट बच्चों, ठीक है। मेरी बात समझाई, जो सॉल्वेंट जिस बच्चों फेज में प्रेजेंट होगा वही बच्चों सॉल्यूशन का फेज होगा, ठीक है। और ये फेज आपने याद रखना है बच्चों, ठीक है, ये सॉलिड भी हो सकता है, ये बच्चों लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, और ये क्या हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी, मतलब इनमें से, ठीक है बच्चों, कोई भी फेज हो सकता है, ठीक है, किसका, सॉल्यूशन का बच्चों। समझ आई मेरी बात, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा कि जो सॉल्यूशन का फेज है दैट डिपेंड्स ऑन द फेज ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे यहां पे हमने देखा बच्चों, ठीक है, जब हमने किसको डाला, जब हमने NaCl को पानी में डाल दिया तो यहाँ पे हमें लिक्विड फेज नजर आता है, तो दिस इज अ बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन। समझ आई मेरी बात, ठीक है, जो कि इस चैप्टर में हमें लिक्विड सॉल्यूशन ज्यादा पढ़ने हैं, ठीक है। तो सॉलिड फेज जहां पे बच्चों, ठीक है, जहां पे आपका सॉल्वेंट सॉलिड होगा, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास है, जैसे हमारे पास बच्चों एलॉयज की एग्जांपल्स है। एलॉयज, ठीक है, ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से बनी होती है, एलॉय कोई भी आप ले लीजिए, ठीक है। जैसे हमारे पास बच्चों क्या है, शाबाश, जैसे हमारे पास ब्रोंज है, मेरी बात समझाई, जैसे हमारे पास ब्रॉस है बच्चों, ठीक है, जैसे हमारे पास बच्चों शोल्डर है। तो आपको पता है, ठीक है, अगर हम देखेंगे ब्रोंज जो है, ठीक है, ये किसका बना है, ठीक है, ये बच्चों कॉपर और टिन का बना हुआ है, कॉपर प्लस टिन, ये कॉपर और टिन का बना हुआ है ब्रोंज, ठीक है, किसका, कॉपर और टिन मेटल का बना हुआ है। इसी तरह बच्चों अगर आप ब्रॉस देखेंगे, ठीक है, ये किसका बना है, ये कॉपर और जिंक का बना हुआ है, ठीक है। शोल्डर जो है बच्चों, ठीक है, ये किसका है, ठीक है, ये बच्चों लेड और प्लस टिन का बना हुआ, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये हमारे पास एग्जांपल्स है बच्चों, ये सॉलिड सॉल्यूशन की हमारे पास एग्जांपल है, यानी जहां पे सॉलिड जो है बच्चों सॉल्वेंट है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। और इनमें से कोई भी एक जो मेटल है, ठीक है, वो तादाद में ज्यादा हो सकता है। मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये हमारे पास बच्चों, ठीक है, सॉलिड वाले सॉल्यूशन की एग्जांपल है। अच्छा, लिक्विड सॉल्यूशन इसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दी बच्चों, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हम, ठीक है, क्या करेंगे, NaCl को, समझ आए मेरी बात, ठीक है, या C12H22O11, ठीक है, ये हमारे पास सक्रोस है, शुगर है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इनको किस में डालेंगे, ठीक है, अगर हम इनको पानी में डालेंगे, उसके बाद जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है बच्चों, तो वहां पे जो फेज होगा वो लिक्विड का होगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है, यानी लिक्विड सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, गैसेस का हमारे पास बच्चों एयर की एग्जांपल है हमारे पास,
मेरी बात समझ आई, ठीक है। जैसे जो भी गैसेस है जो किसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों, यहाँ पे हम मेनली बच्चों, ठीक है, O2 और N2 की बात करते हैं। तो हमें पता है कि ठीक है बच्चों, N2 जो है 78%, ठीक है, दिस इज 21%, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ठीक है, गैसेस जो हमारे पास मिक्सचर है बच्चों, सॉल्यूशन है, उसकी एग्जांपल हमारे पास किसकी आती है, एयर की एग्जांपल आती है बच्चों, ठीक है। तो ये हमें जहन में रख के चलना है। तो हमने आज, ठीक है बच्चों, देखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भाई, ठीक है बच्चों, जो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं, दे आर नॉन रिएक्टिंग इन नेचर। एट द सेम टाइम बच्चों, हम जानते हैं कि सॉल्यूशन के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम सॉल्वेंट कहते हैं, दूसरे को हम सोल्यूट कहते हैं। मेरी बात समझ आई, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्जर अमाउंट बाय मास बच्चों, ठीक है, प्रेजेंट होता है वहां पे। और सोल्यूट क्या होता है, ये ऐसा कंपोनेंट होता है बच्चों जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है बाय मास, ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम बच्चों, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर से हमारा हम क्या समझते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब है बच्चों, ठीक है, ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट द मिक्सचर और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हो बच्चों। मेरी बात समझ आई, ठीक है। और जैसे मैंने NaCl और H2O की एग्जांपल आपको दे दी, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, ठीक है, कि हमें सिर्फ लिक्विड फेज यहाँ पे नजर आता है, ओके। NaCl हमें नजर नहीं आता है डिसॉल्व होने के बाद। तो बच्चों यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास जो एग्जांपल है ये लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल है, मैंने आपसे कहा, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों, सॉल्यूशन का जो फेज है, ये मैंने कहा इट डिपेंड्स ऑन द फेज ऑफ द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट का फेज होगा, ठीक है, सॉल्वेंट मैंने ऑलरेडी कहा किसको कहते हैं हम, ठीक है, वही बच्चों फेज होगा सॉल्यूशन का। तो ये फेज बच्चों, ठीक है, यानी हमेशा याद रखना कि सॉल्यूशन का सिंगल फेज होता है, ठीक है। वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दे दी, ठीक है। मैंने आपसे ये भी बताया कि सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है सॉल्यूशन में, लेकिन ठीक है, सोल्यूट जो है दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास बच्चों, ठीक है, सोल्यूट अगर हमारे पास दो हो, सॉल्वेंट एक हो, उसको हम टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। अगर सोल्यूट हमारे पास तीन है और बच्चों, ठीक है, सॉल्वेंट एक है, तो इसको हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये भी हमारे पास बच्चों एग्जांपल्स है, ठीक है। तो आपको इन सारी चीजों का क्या रखना है, ध्यान रखना है, ओके। इज इट क्लियर? और एक चीज जो आप माइंड में रखेंगे कि जो बच्चों, ठीक है, यूज है, जो यूज है बच्चों किसका, ठीक है, जो यूज है, यूज ऑफ सॉल्यूशन, यूज ऑफ सॉल्यूशन जो है बच्चों, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। इट डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। याद रखिएगा, जो यूज ऑफ सॉल्यूशन है वो इसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। यानी अगर इंपॉर्टेंस सॉल्यूशन की हमारी एवरीडे लाइफ में है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, जैसे हमारे पास ये एलॉयज है, जैसे हमारे पास बच्चों एलॉयज है, किसकी है, ब्रास की है बच्चों, ठीक है, या हमारे पास बच्चों ब्रोंज की है, या बच्चों हमारे पास जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर बच्चों, ठीक है, जर्मन सिल्वर, ये तो मैं आपको बता चुका हूं ब्रॉस किस किस मेटल का बना हुआ है, ठीक है, और ब्रोंज किस किस एलिमेंट का बना हुआ है। जर्मन सिल्वर बच्चों, ठीक है, इसमें, ठीक है, निकल का बना होता है, ये कॉपर और जिंक का, ये ध्यान में रखिएगा, ये इन तीन एलिमेंट्स का बना होता है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों है, क्योंकि इनकी कंपोजिशन डिफरेंट है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो डिफरेंट कंपोजिशन होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसलिए इनके यूजेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो कंपोजिशन पे डिपेंड करता है यूज, ठीक है, इसका इन एवरीडे लाइफ। अच्छा, सेकंडली अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, जैसे हमारे पास बच्चों फ्लोराइड आयोन्स होते हैं, फ्लोराइड आयोन्स इन वाटर बच्चों, इन वाटर, ठीक है, यानी जो सॉल्यूशन होता है, तो आपको ध्यान रखना है फ्लोराइड इन वाटर जो है, अगर ये बच्चों, ठीक है, इफ इट इज, ठीक है, 1, ठीक है बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, यानी 1 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि अगर फ्लोराइड आयन बच्चों 1 ग्राम प्रेजेंट होगा, 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मिलियन में तो 10⁻⁶ आता है बच्चों, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1 पार्ट्स पर मिलियन इस सॉल्यूशन में, यानी 1 ग्राम जो है फ्लोराइड आयन्स का अगर 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, तो ये बच्चों क्या करता है, इट प्रिवेंट्स टूथ डिके, ठीक है। ये क्या करेगा बच्चों, इस कंपोजिशन के साथ, इट प्रिवेंट्स टूथ डिके, इट प्रिवेंट्स क्या, टूथ डिके। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। इससे बच्चों क्या करता है, ये दांत को सड़ने नहीं देता है। लेकिन अगर ये कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा हो जाए बच्चों, ठीक है, यानी 1 पार्ट्स पर मिलियन से ये कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, अगर ये कंसंट्रेशन बच्चों 1, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा हो जाए, थोड़ी बहुत ज्यादा, यानी कितनी शबा, ये बच्चों 1.5 ppm हो जाए, ठीक है, थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाए, तो दांतों का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी, ठीक है, कलर ऑफ बच्चों, ठीक है, टूथ चेंजेस, यानी अगर थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाए तो दांतों का कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और एक चीज आप याद रखिए, अगर इससे ज्यादा हुआ, ठीक है, अगर बच्चों 1 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है,
यानी उसके बाद मैंने कहा 1.5, ठीक है, 1.5 पार्ट्स पर मिलियन, इससे ज्यादा अगर बच्चों हो गया, मेरी बात समझाई, ठीक है, तो इट कैन एक्ट एज अ रेट किलर। यही फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, मेरी बात समझाई, ठीक है, इट कैन एक्ट एज ए रेट किलर, इट कैन एक्ट एज अ रेट किलर। तो आप याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, ये यहां पे एज ए रेट किलर एक्ट कर सकता है। तो आप देखिए अगर कंपोजिशन चेंज हो गई तो वी कैन पुट इट टू डिफरेंट यूजेस, यानी इसका जो इंपैक्ट होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। समझाए मेरी बात, ठीक है। 1 पार्ट्स पर मिलियन, दैट मीन्स बच्चों, ठीक है, इट कैन प्रिवेंट टूथ डिके, बट एट द सेम टाइम, ठीक है, द कंसंट्रेशन बच्चों, ये अगर कंपोजिशन इससे ज्यादा हो गई, 1 पार्ट्स पर मिलियन से 1.5 पे चली गई, तो जो दांतों का कलर है वो चेंज हो जाएगा, जिनको मोटल, ठीक है बच्चों, टीथ कहते हैं। अगर बच्चों, ठीक है, 1.5 से ज्यादा हो जाए तो यही बच्चों सोडियम फ्लोराइड की सूरत में जो है इट कैन एक्ट एज ए रेट किलर। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। और एक चीज आप याद रखिए कि जो इंट्रावेनस इंजेक्शन हम लगाते हैं बॉडी में, ठीक है, उनकी जो कंपोजिशन है बच्चों, दैट शुड बी सिमिलर टू द, ठीक है बच्चों, किसके, जो हमारी इंटर आयनिक जो कंपोजिशन होती है किसकी, ब्लड प्लाज्मा की, उससे वो सिमिलर होनी चाहिए। अगर वो सिमिलर होंगे, ठीक है बच्चों, तब जाके उसका जो है, ठीक है बच्चों, जो फायदा है तब जाके हमें पहुंचेगा, अदरवाइज, ठीक है, दैट कैन बी वेरी मच हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो दिस वाज ऑल अबाउट बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन किसको कहेंगे, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर हम किसको कहते हैं। इसके अलावा बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन का फेज किस पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा बच्चों, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के, और इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया कि यूज ऑफ सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है, कंपोजिशन पे, ठीक है, डिपेंड करता है, और उसकी मैंने एक दो एग्जांपल्स भी आपको दे दी। थैंक यू।